हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज़ के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की डेट है 9 अगस्त और समय हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं। आज है शनिवार का दिन। तो आप सबके लिए लेके आए हैं गोल्ड की मार्केट के का वीकली एनालिसिस। किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है इस आने वाले वीक में बेस्ड ऑन पिछले वीक में जो मूवमेंट रही है। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। तो जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जानकारी होगी कि वीकेंड पे हम आपके लिए कंप्लीट बड़े टाइम फ्रेम के साथ में एनालिसिस लेके आते हैं। तो जैसे कि आज 9 तारीख हो चुका है तो ये मंथली कैंडल देखें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल बन रहा है अगस्त के महीने का। आप देख सकते हो पिछले 3 महीने का जो कैंडल स्टिक बना था बिल्कुल इनडिसाइसिव कैंडल स्टिक बना था और ये चौथा महीना भी चल रहा है। तो यहाँ पर डिसाइसिव कैंडल स्टिक बन रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला है। अगस्त के महीने की अगर हम बात करें, अभी तक का जो बाजार का लो लगा है 3281 का लो लगा है और हाई लगा है 3408 का। और अगर हम देखें ये मार्केट का लो टू हाई अभी तक लगभग मान के चलिए 125 पॉइंट के आसपास की बाजार ने मूवमेंट अभी तक दी हुई है। और अगर हम बात करें ओपनिंग के हिसाब से, ओपन से ज़्यादा बाजार नीचे नहीं गया था और अभी क्लोजिंग बिल्कुल हायर एंड पे हुई है। तो अभी तक का मंथली जो कैंडल बन रहा है गोल्ड का, ये बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल है कंपेरेटिवली लास्ट 3 मंथ। ठीक है, क्योंकि आज अभी 9 ही तारीख है, अभी लगभग मान के चलिए 20 दिन और बाकी हैं इस महीने के। तो अभी आप बोलना अतिशयोक्ति होगी कि ये मंथली बुलिश कैंडल हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जब तक इस कैंडल का क्लोजिंग नहीं आता है तब तक इंफॉर्मेशन अधूरी है। हम केवल यहाँ पर प्रोजेक्शन ही कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये जो मंथली कैंडल है बुलिश कैंडल यहाँ पर बनने जा रहा है। और मैंने रेंज का कैलकुलेशन भी आपके साथ शेयर किया था, जो लोग भी रेगुलर हमारी वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा लगभग हमने अप्रैल के महीने से नोटिस किया था, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये जो कैंडल का जो रेंज बाजार ने बनाया हाई टू लो या लो टू हाई, जो भी रेंज बना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है। ठीक है, और अगर हम लास्ट महीने की कैंडल का हाई और लो देखें मिला, अगर हम देखें उसका रेंज, तो ये लगभग 170 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो 125 पॉइंट की मूवमेंट तो ऑलरेडी अभी आ चुकी है। तो रिमेनिंग अभी अगर हम बात करें, अगर अपर साइड में ही अगर हम बात करते हैं तो 125, 170 माइनस 125 कितना हो जाएगा, लगभग 40-50 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट है। अगर बाजार उस रेंज को डिसाइसिवली क्रॉस करने में कामयाब होता है तो पिछले 3-4 महीने से बाजार जो यहां पर चीज बताने की कोशिश कर रहा है वो चीज से हटके बाजार कुछ करना चाहेगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो लर्नर्स हैं वो समझ पा रहे होंगे, जो नहीं समझ पा रहे मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कि जो अप्रैल के महीने में कैंडल बनी, मई के महीने में कैंडल बनी, जो जून के महीने में कैंडल बनी और जो जुलाई के महीने में कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल आपस में मतलब इनका जो हाई टू लो का रेंज है ये बिल्कुल छोटा छोटा होते जा रहा है। अगर इस महीने अगर समझिए पिछले महीने की रेंज से बड़ा अगर बाजार मूवमेंट करता है, हाई लो अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो बड़ी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, ये चीज मैं बोल रहा हूं, अभी ये हुआ नहीं है लेकिन आप लोग इसको नोटिस करते रहिएगा। ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, जो लोग भी सीख रहे हैं, जो दिल से हमारी बातों को फॉलो करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए होमवर्क है। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो केवल न्यूज सुनने के लिए आ रहे होंगे। ठीक है, न्यूज तो हम यहाँ पर देते नहीं है। ठीक है, उन लोगों से मेरा निवेदन रहेगा
कि अगर आप सीखने में इंटरेस्ट रखते हो तभी अपना टाइम यहाँ पर हमारे वीडियोस पे ऊपर खर्चा करें। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, पूरे हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए भगवान ने बिल्कुल लिमिटेड टाइम दिया हुआ है, उस टाइम को यहाँ पर व्यर्थ ना करें। हाँ, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि आप अपना टाइम यहाँ पर सफल कर रहे हो। ठीक है, आई होप आप बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है इसको देखने के लिए। काफी स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला है गोल्ड की बाजार में। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे लास्ट वीक का ग्रीन कैंडल क्लोज था, बड़ा मस्त वाला। ठीक है, और इस हफ्ते भी देख सकते हो अच्छा खासा ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो बिल्कुल बुलिश क्लोजिंग इस वीक बाजार ने क्लोजिंग दिया है। बिल्कुल जो बियर्स हैं बिल्कुल उनको थका दिया, एक तरीके से मान सकते हो आप। ठीक है, अभी ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर डाली हुई है, जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री लाइंस में या इन ट्रेंड लाइंस में, ठीक है, वो लोग समझ पा रहे होंगे कि ये लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अभी बाजार यहाँ पर गया नहीं है, ये जगह लगभग 2400-3430 के आसपास की जगह है। ठीक है, और मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस बहुत क्लियरिटी के साथ बताया है 3430 से लेकर 3450 का। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन तो देखो अभी निकली हुई है, लेकिन वो लेवल मैंने आपको बहुत दिनों से आपको दिया हुआ है कि ये लेवल बाजार के लिए डिसाइसिव लेवल होने वाला है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए डेफिनेट सी बात है, बाजार का जो बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है 3430 से लेकर 3450 का होने वाला है। ठीक है, बाकी सपोर्ट हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, और काफी हद तक ये जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, ये कैंडल आपकी कौन सी कैंडल है? बुलिश कैंडल है, और हायर क्लोजिंग के साथ है। और एक चीज मैं आपको और शेयर करना चाह रहा हूं, यहाँ पर वीकली चार्ट है, कि बहुत बड़ी फॉर्मेशन गोल्ड की बाजार यहाँ पर देने जा रही है। ठीक है, अब मैं बहुत बड़ी बात यहाँ पर कर रहा हूं, ऑलरेडी मैंने पहले बताया भी हुआ है, लेकिन आप लोग ध्यान देते हो नहीं देते हो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने बताया, मुझे अच्छे से याद है, इवन मैं लाइव सेशन में आया था तभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने आपको एक फॉर्मेशन दिखाया था गोल्ड की मार्केट का। एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। नहीं हो रहा, चलिए, ये आप देखिए, ये जब बाजार ना एग्जैक्टली गोल्ड का बाजार यहां पर ट्रेड कर रहा था, इस कैंडल के बिल्कुल ये टॉप पे था। ठीक है, ये कैंडल के टॉप पे खड़ा था, मैं आपके लिए लाइव सेशन लेके आया था, और मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के वीकली चार्ट पे ये पिनेट फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी को याद होगा जब मैंने बताया था, ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा या ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगली बार से आप ध्यान दीजिएगा। पिनेट पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है टेक्निकल एनालिसिस में, ये मार्केट की कंटिन्यूएशन को दर्शाता है। ठीक है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये जो बाजार का जर्नी शुरू हुआ है ना, अभी अगर हम रिसेंट का भी पकड़े, यहां से बाजार की जर्नी शुरू हुई है। ठीक है, यहां पर भी है, लेकिन ये थोड़ा यहां बेसिंग एरिया है, इसलिए मैं यहां से पकड़ रहा हूं। तो ये एक पिनेट काइंड ऑफ पैटर्न बाजार यहां पर बनाने जा रहा है। अगर बाजार इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये कंटिन्यूएशन में आपको क्या टारगेट दे सकता है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है, वो कौन सा टारगेट मैंने आपको बताया था, और सेम फॉर्मेशन के साथ में, तभी मुझे पता चलेगा, मुझे लगेगा कि लोग हमारी बातों से सीख रहे हैं और सीरियसली थोड़ा ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगले वीक की अगर बात करें तो अगले वीक के लिए ये जो लेवल है, ये जो जगह है लगभग 3430 से लेकर 3450 का, ये की एरिया होने वाला है। और अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर बोलने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सारे लोग कान खोल के, क्या बोलते हैं जो ना, पांचों इंद्रियों को खोल के सुनिएगा उस बात को। अभी आप पिछले 2-3 महीने से चीजों को ध्यान दे रहे हो गोल्ड की मार्केट में, कि गोल्ड का जो बाजार है दोनों तरफ की मूवमेंट दे रहा है, बायर को भी पैसा दे रहा है, कहीं पर भी कर लो, सेलर को भी पैसे दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ की बाजार मूवमेंट कर रही है। ठीक है, अब ये चार्ट पे क्लियरली आप देख सकते हो पिछले 2-3 महीने में। डज नॉट मैटर आप बायर हो, आप भी पैसा ले लो, डज नॉट मैटर आप सेलर हो, आप भी पैसा ले लो, अगर आप मैनेजमेंट करना जानते हो। आपने चार्ट देख लिया, प्राइस को समझ लिया, लेकिन अगर ये ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर गोल्ड की बाजार सस्टेन होती है तो ये सेलर्स के लिए क्लियर अलर्ट की जगह है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है, और अभी आप लिख के रख लीजिए इस चीज को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बोल रहा हूं इतना ताकत लगा के, तो कुछ ना कुछ बात है, इसको ध्यान देना है। ठीक है,
और ये ब्लू कलर का जो लाइन है, ठीक है, अभी फिलहाल चांसेस कम है इसके, अगर इसके नीचे आएगा फिर कुछ और बात होगी, मुझे उसके चांसेस अभी दिख नहीं रहे हैं तो हम उसकी बात ही यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर सेलर्स के लिए बिल्कुल लक्ष्मण रेखा है, इस चीज को आपने ध्यान देना है। आई थिंक आपको समझ में आया, और अगले वीक के लिए रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आपसे बात करने वाले हैं अगले वीक के लिए कहां पर बाजार में सपोर्ट रह सकता है। तो बहुत क्लियर सपोर्ट है, यहां पर बोलने की जरूरत ही नहीं है। 3350 से लेकर 3370, ठीक है, ये 20 पॉइंट की एरिया है अगले वीक के लिए बाजार के लिए सपोर्ट की एरिया। 3350 3370 ये गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक में सपोर्ट का काम करने वाला है, और रेजिस्टेंस रहने वाला है 3430 से लेकर 3450। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो ज्यादा आगे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बाद में भी लोग देखते नहीं है, ठीक है। तो जो भी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था वीकली अपडेट के रूप में, जो बुद्धिजीवी होंगे उन्होंने नोट्स बना लिए होंगे, अपने चार्ट पे चीजों को समझ लिया होगा, और जो न्यूज सुनने के लिए आए होंगे उनको हो सकता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया हो, ठीक है। मैं दिल से चाहता हूं जो भी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं स्वयं से इन चीजों को सीखने की कोशिश, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, अगर आप टाइम दोगे डेडिकेशन के साथ में तो आप भी इस तरीके की चीजों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।